आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को देखेंगे। इससे पहले इनका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अर्जुना करंट अफेयर 2022 के जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जुआ खेल को लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा विधेयक पारित किया गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित किया गया है। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर याद रखिए क्योंकि आपको यह कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाने में मदद मिल सके। छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। इस नए अधिनियम में ऑनलाइन जुए को जोड़ा गया है, इसे ध्यान देंगे। ऑनलाइन जुए को जोड़ा गया है। इसमें अलग अलग मामलों के लिए 6 महीने से 5 साल की सज़ा एवं 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देवरबीजा कॉलेज का नामकरण किसके नाम से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वामी शंकराचार्य के नाम पर देवरबीजा कॉलेज का नामकरण किया गया है, ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत कुश्मी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में चालू किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में रायपुर और बिलासपुर को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा ऑपरेशन विकास। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा एक अभियान है। बस्तर पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ध्यान देंगे। यह राष्ट्रीय पुरस्कार बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों नई दिल्ली में 7 जनवरी को बिलासपुर जिला कलेक्टर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के सिरपुर में खुदाई के दौरान किस शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा 9वीं व 10वीं शताब्दी के छत्तीसगढ़ राज्य के शिवपुर में खुदाई के दौरान शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं, ध्यान देंगे। महासमुंद जिले के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल की देखरेख में एक बार खुदाई की जा रही है। इसमें 9वीं व 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके राजकीय पशु वन भैंसा को छत्तीसगढ़ और किस राज्य सरकार के वन विभाग की टीम मिलकर बचाएगी? तो इनका सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के साथ और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें इसके लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिले में नक्सली सक्रिय है। चलिए अगला प्रश्न है। किस राज्य में बहुरूपिया महोत्सव मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में बहुरूपिया महोत्सव मनाया गया है। चलिए ध्यान देंगे। चिरमिरी के तत्वावधान में नगर निगम चिरमिरी में शुक्रवार को नव वर्ष 2023 के स्वागत में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के कलाकार पहुंचे और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर खूब मनोरंजन किया है। बस्तर संभाग में धान कटाई के बाद बस्तर के ग्रामीण अंचलों में कौन सी तिहार मनाई जाती हैं? तो इनका सही आंसर होगा दियारी तिहार और छेरछेरा तिहार। दोनों तिहार बस्तर संभाग में धान कटाई के बाद बस्तर के ग्रामीण मनाते हैं। धान की फसल घर तक पहुंचाने के बाद परंपरा अनुसार अलग अलग गांवों में तिहार मनाया जा रहा है। ग्रामीण कुल देवी और कर्मा देवी की पूजा अर्चना कर गांव की खुशहाली की कामना करते हैं। दियारी पर्व पूर्ण रूप से पशुधन पर आधारित त्यौहार है, जिसे बस्तर के आदिवासियों की दीपावली भी कहा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन को कब से प्रारंभ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर 2021 से मिलेट मिशन को प्रारंभ किया गया है। ध्यान देंगे, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी व ज्वार इत्यादि की खेती प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा दैनिक आहार में मिलेट के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है। अगला प्रश्न देखिए, जशपुर नगर वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद कम करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा हाथी मित्र पाठशाला की शुरुआत की गई है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन जिले के तपकरा वन क्षेत्र में शरकरा गांव में किया गया है। इसमें पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सिखाया जाएगा। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से 2023 में कितने टन मिलेट खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इनका सही आंसर होगा 13,500 टन मिलेट खरीदने का प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। 2022-23 में 13,500 टन मिलेट 39.60 करोड़ में खरीदने का लक्ष्य रखा है। मिलेट को बढ़ावा देने राष्ट्रीय पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है छत्तीसगढ़ को। किसान न्याय योजना से किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5% से बढ़ाकर 9 क्विंटल करने का लक्ष्य रखा है। इन सभी पॉइंट को जरूर याद रखिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के नई मतदाता सूची के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम वोटर हैं? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में सबसे अधिक वोटर और नारायणपुर जिला में सबसे कम वोटर हैं। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार रायपुर जिले में सबसे अधिक 17,84,799 वोटर हैं, वहीं जबकि सबसे कम वोटर नारायणपुर जिले में 83,000 वोटर हैं। दंतेवाड़ा और नारायणपुर में एक भी थर्ड जेंडर वोटर नहीं है, इसे भी ध्यान देंगे। दंतेवाड़ा और नारायणपुर में एक भी थर्ड जेंडर वोटर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 21 जनवरी 2022 को रायपुर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी 2022 को रायपुर में यह मैच खेला जाएगा। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए एक मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ अभी तीसरे स्थान पर है। ध्यान देंगे, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। इसमें आंध्र प्रदेश पहला पर है, महाराष्ट्र दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा है। छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर में 73.8% है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक किए गए खनिजों के सर्वेक्षण के अनुसार बिलासपुर और महासमुंद में कौन से खनिज होने की पुष्टि की गई है? तो इनका सही आंसर होगा बिलासपुर में मैग्नीज और महासमुंद में पोटाश की खनिज होने की पुष्टि की गई है। ध्यान देंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का सर्वेक्षण किया है। संस्थाओं की ओर से शासन को सौंपी गई रैंकिंग के अनुसार बिलासपुर में मैग्नीज, जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में बक्साइट होने की पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर में प्रदेश के सबसे बड़े ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के तुरेनार में 5 एकड़ में 2 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। प्रदेश का यह सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन रायपुर में कब आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 10 जनवरी 2023 को इनका आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, इसका आयोजन 10 जनवरी 2023 को पंडित
दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा जगदलपुर में। राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय भवन जगदलपुर जिला बस्तर में बनाया जा रहा है। नया भवन करीब 61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 से हुई है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु छत्तीसगढ़ में किस आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रकार बच्चों के उचित मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम के माध्यम से चेतना जगाकर बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिए, अंबिकापुर जिला में तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा मकर संक्रांति के दिन तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। ध्यान देंगे, 2 साल बाद मकर संक्रांति पर तातापानी महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 3 दिवसीय मेला भी लगेगा। तातापानी महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़, झारखंड व यूपी और उड़ीसा के लोग पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण दर घटकर कितना रह गया है? तो इनका सही आंसर होगा 17.76% घटकर रह गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भी देख लीजिए, 2020-21 में प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 31.3% हो गई है। कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसके तहत 1 वर्ष में कुपोषण की दर में 2.1% कमी की गई है। यह वजन त्यौहार के आधार पर है और यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडेरिया ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान हासिल किया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, कारखाने द्वारा 13.1% रिकवरी दर के साथ सीजन 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रय कर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ग्लोबल अचीवर अवार्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा श्री दौलतराम कश्यप जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, यह स्थान अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात में दिया गया है। आयोजनकर्ता गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी के निर्वाचन होने के बाद महिला विधायकों की प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा 17.77%। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में महिला विधायकों की प्रतिनिधित्व की प्रतिशत हो गई है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। खैरागढ़ व भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा इसे ध्यान देंगे और सावित्री मंडावी के निर्वाचन होने के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 और विधानसभा में प्रतिनिधित्व 17.77% हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की पानी को हर घंटे जांच की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा महानदी, शिवनाथ और खारून नदी, हसदेव और केलो नदी। इन सभी नदियों के पानी को हर घंटे जांच की जाएगी।
पांचों नदियों में 2-2 पॉइंट चिन्हांकित किए गए हैं। वहाँ पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD और बैक्टीरिया के प्रकार का पता लगाने के लिए मैनेजमेंट मशीन लगाई जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा 71.74% भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कुल मतदान हुए हैं। चलिए ध्यान देंगे, विधानसभा क्षेत्र के 73.25% पुरुष व 70.71% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में लघु वनोपज उत्पाद ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा देवभोग में लघु वनोपज उत्पाद और ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना किया गया है। ध्यान देंगे, 11 स्व सहायता समूह की 150 महिलाएं केंद्र से सीधे जुड़ गए हैं। 16,000 से अधिक संग्राहक परिवारों को आय में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में धनगरी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा जशपुर जिला में धनगरी जलप्रपात स्थित है। ध्यान देंगे, धनगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जबलपुर जिले में बगीचा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शुलचा व पांड्रापाट के बीच घने जंगलों में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य के किस आयोग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य योजना आयोग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में सशक्त विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्निंग के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 26 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, बाल दिवस के मौके पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण की शुरुआत किस तिथि से हुई है? तो इनका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2022 से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ मुक्त अभियान इसके तहत 8वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से की गई है। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों में बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में मॉडल PDS शॉप की किस स्तर में शुरुआत की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा जिला स्तर में राज्य में मॉडल PDS शॉप की शुरुआत की जाएगी। ध्यान देंगे, इन दुकानों में हर माह मिलने वाले राशन के अलावा मसाला, धनिया, चाय पत्ती, 5 किलो का गैस सिलेंडर आदि भी मिलेगा। इसके अलावा इन दुकानों को बैंकिंग सुविधाओं व वाईफाई से भी लैस करने की योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार ने मोर महापौर मोर द्वार का अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 27 जून से 5 अगस्त तक मोर महापौर मोर द्वार का अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पर्यटक स्थल के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राजमेरगढ़ को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के विधानसभा ने अपना खुद का ही प्रश्न और उत्तर ऐप्स बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने अपना खुद का प्रश्न और उत्तर ऐप्स बनाया है। राज्य विधानसभा में ऑनलाइन व्यवस्था इसी वर्ष मार्च 2022 से लागू की गई है। सॉरी, यहाँ पे 22 नहीं लिखा है, मार्च 2022 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खरीफ वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेगी? इनका सही आंसर होगा 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेगा कि राज्य सरकार। यह राज्य में MSP पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
पिछले खरीफ वर्ष 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 97.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में रक्षागंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा ओड़गी में रक्षागंडा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अब राष्ट्रगान के पश्चात राष्ट्रीय गीत गाने को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रगान के पश्चात राष्ट्रीय गीत गाने को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में राज्य में विश्व के सबसे छोटे हिरण को किस जिले में देखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में विश्व के सबसे छोटे हिरण को देखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाने हेतु किस जिला में सोनबाई रजवार कला विधि का तैयार की गई है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा खैरागढ़ में सोनबाई रजवार कला विधि का तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष लहरे गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के कौन सा पदक जीत हासिल किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा रजत पदक जीत हासिल किए हैं सुभाष लहरे 36वें राष्ट्रीय खेल में। 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान फेंसिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी RS सरजीत ने रजत पदक जीत हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में राज्य का पहला पदक अमितेश मिश्रा ने इसी स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीत हासिल किया था। सुभाष लहरे भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 5 प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मैनपाट में ट्राइबल विलेज बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और किसके स्मृति में दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में और अनूप मिश्रा की स्मृति में पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान देंगे, महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को व्यक्ति या संस्था को अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा, जो कला के क्षेत्र में होगा। CMIE द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में दिसंबर माह में 30.40% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है। चलिए ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि आपको कोट वाले क्वेश्चन बनाने में मदद मिल सके। चलिए ध्यान देंगे, CMIE द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान, इसके बाद दिल्ली इसका स्थान है। इसके अलावा सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उड़ीसा जहां 0.9% है, गुजरात 2.3% है, उसके बाद कर्नाटका है जहां 2.5% बेरोजगारी है। दिसंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 8.3% है। इसे भी ध्यान देंगे, भारत में बेरोजगारी दर 8.3% है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? इनका सही आंसर होगा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना की सहायता राशि को ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना जिनकी शुरुआत 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन को हुई थी, इसके तहत सियान श्रमिकों को सेवानिवृत्त होने के समय एक मुश्त 20,000 रुपये राशि दिया जाता था। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित कर नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना किया गया है। इसे भी ध्यान देंगे, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 अविवाहित बेटियों को कितने रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? इनका सही आंसर होगा दोनों बेटियों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
ध्यान देंगे राज्य श्रम विभाग द्वारा संचालित है, इसे याद रखना, राज्य श्रम विभाग द्वारा यह योजना संचालित है। इसे 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के मौके पर प्रारंभ किया गया है। योजना के पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 अविवाहित बेटियों पर लागू है जिनकी उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मकरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा जशपुर जिला में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।